डायरेक्टिंग के बाद अपना नेक्स्ट और लास्ट फंक्शन आता है मैनेजमेंट का, जो होता है कंट्रोलिंग। ठीक है ना, कंट्रोलिंग से आपको खुद समझ में आ रहा है कि कंट्रोल करके रखना, किसी भी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल में रखना। ठीक है ना, कंट्रोलिंग इज द लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंट्रोलिंग इज द बेसिक मैनेजरियल फंक्शन विच इम्प्लाइज मेजरमेंट एंड करेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस। इसमें क्या रहता है, कंट्रोलिंग में मैनेजरियल फंक्शन होता है जिसमें मापा जाता है, ठीक है ना, कि कितना आपने वर्क किया है, कैसे वर्क किया है। करेक्शन किया जाता है अगर कोई परफॉर्मेंस में कोई गड़बड़ी आ रही है ना, तो उसको मेजर किया जाता है टू एंश्योर दैट द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव आर अकम्प्लिश्ड। देखो कंट्रोलिंग में क्या होता है, जो टारगेट आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया है उसको आप कंपेयर करते हो जो रिजल्ट आया है, दोनों को कंपेयर करते हो, दोनों सही है तो ठीक है। अगर दोनों में डेफिएशन है, जो आपने एक्चुअली एक्सपेक्ट किया था वो नहीं हुआ है, तो फिर आप उसको करेक्ट करते हो ताकि आपको जो प्री डिटरमाइंड, जो आपने सोच के रखा है, वो ऑब्जेक्टिव आपका फुलफिल हो। ठीक है ना, कंट्रोल इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट्स एंड डिजायर्ड रिजल्ट। वही मैंने वही बोला ना, प्रोसेस होता है, स्टेप होता है जिसमें एक्चुअल रिजल्ट में जो एक्चुअल में हुआ है वो, और जो डिजायर जो आपने सोचा था, वो दोनों को एक साथ लेके आता है कंट्रोलिंग। ठीक है, अब यहाँ पे नेक और यहाँ पे दिया है तो आप ये भी देख सकते हैं। मैनेजरियल फंक्शन ऑफ कंट्रोल इम्प्लाइज मेजरमेंट एंड करेक्शन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ सबॉर्डिनेट। भाई मेजर करना और करेक्ट करना परफॉर्मेंस सबॉर्डिनेट का, इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट द एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव एंड द प्लान्स डिवाइज्ड टू अटेन देम आर अकम्प्लिश्ड। जो सोच के रखा है वो अपन फुलफिल कर सकें। टू नो व्हाट वर्क इज टू बी डन, क्या काम करना है। टू एंश्योर दैट द परफॉर्मेंस इट इज़ इन अकॉर्डेंस विद द प्री डिटरमाइंड प्लान्स एंड टारगेट्स। और ये भी देखना है कि जो भी आप वर्क कर रहे हो, परफॉर्मेंस कर रहे हो, वो आपने जो सोच के रखा है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। टू फाइंड आउट डेविएशन फ्रॉम द प्लान शेड्यूल एंड टारगेट। डेविएशन मीन्स डिफरेंस, है ना। प्लान शेड्यूल जो टारगेट्स है उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है ये फाइंड आउट करना। फाइंड आउट करने के बाद रीज़न ढूंढना कि क्यों ये डेविएशन आ रहा है। जब आपको रीज़न पता चल गया तो उसके बाद आप नेसेसरी करेक्टिव मेजर्स लेके उस डेविएशन को दूर करोगे। ठीक है, अब नेचर क्या होता है कंट्रोलिंग का। कंट्रोलिंग सबसे पहले तो कंटिन्यूस प्रोसेस है ना, रेगुलरली आपको करना पड़ता है। कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। अब कंट्रोलिंग लुकिंग बैक क्यों बोल रहा है, जो आपने सेट किया है उससे आपको कंपेयर करना है जो आपने एक्चुअल में किया है ना, तो वही बोल रहा है कंट्रोलिंग इज अ लुकिंग बैक। कंट्रोल इज फॉरवर्ड लुकिंग। अब देखो कंट्रोल बैक, लुकिंग बैक भी और फॉरवर्ड लुकिंग भी क्यों है। कंट्रोलिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन एज कंट्रोलिंग वुड हैव बीन मीनिंगलेस इफ इट इज कैन नॉट हेल्प टू कंट्रोल द डेविएशन इन द फ्यूचर। मीनिंगलेस इसलिए है क्योंकि अगर आप आगे चल के आपने पता ही नहीं कर पाए, ठीक है ना, कंट्रोल ही नहीं कर पाए, जो डिफरेंस आ रहा है उसको आप आगे जाके कंट्रोल नहीं कर पाओ, तो मैं क्या मतलब कंट्रोल का, है ना। इसलिए आगे भी देखते हैं और पीछे भी देखते हैं। कंट्रोल इज एन एक्शन ओरिएंटेड। एक्शन ओरिएंटेड में क्या है, कंट्रोल इम्प्लाइज टेकिंग करेक्टिव मेजर्स, मतलब करेक्टिव मेजर्स लेना, जो भी डिफरेंस आ रहा है सही समय पे सही निर्णय लेके उस डेविएशन को दूर करना है, इसलिए एक्शन ओरिएंटेड है। कंट्रोल इज अ परवेसिव फंक्शन में क्या होता है, कंट्रोल इज एक्साइड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। परवेसिव मीन्स हर जगह इसको यूज़ किया जाता है, लेवल हर लेवल पे यूज़ करते हैं मैनेजमेंट के। नेचर इसका एंड एक्सटेंट में डिफर अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखो उसका नेचर और एक्सटेंट वो डिफरेंट रहता है पर यूज़ हर जगह होता है। कंट्रोल इज रिलेटेड टू रिजल्ट, रिजल्ट से रिलेट करता है। कंट्रोल इज रिलेटेड टू रिजल्ट बिकॉज वी एसेस प्रोग्रेस ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट एंड टेक करेक्टिव एक्शन। मतलब जो आपका रिजल्ट आए उससे आप फिर देखते हो, फिर वो भी जो भी अगर उसमें रुकावट या कमी रहती है ना, जो भी कमी रहती है उसको आप फिर ठीक करते हो, करेक्ट करते हो। क्लोज रिलेशनशिप विद प्लानिंग में क्यों बोला गया, देखो प्लानिंग में क्या होता है, जो आपने प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग वर्क करना। कंट्रोल में भी वही है, जो आपने प्लान किया है और जो वर्क किया है उन दोनों को कंपेयर करते हुए। कंट्रोल इज अ क्लोजली रिलेटेड टू प्लानिंग। कंट्रोलिंग एक्चुअली बिगिंस विथ प्लानिंग। कंट्रोलिंग प्लानिंग के साथ ही शुरू होता है। द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज। द ऑब्जेक्टिव्स आर रिफर्ड टू एज स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज चेक्ड एंड अप्रेज्ड। ठीक है, ये सब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए कंट्रोलिंग के। अब यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंस देखो, क्या इंपॉर्टेंस होता है। सबसे पहले क्या है, बेसिक ऑफ एक्शन है, जो मैंने बोला एक्शन पे बेस्ड होता है ना। प्रोवाइड करता है बेसिक फ्यूचर एक्शन, इट विल रिड्यूस द चेंज ऑफ मिस्टेक। अब आपने सही निर्णय एक समय पे ले लिया तो फ्यूचर में और जो मिस्टेक्स होंगी वो कम कर देता है उसको। डिसीजन मेकिंग है, सही समय पे सही डिसीजन लेना पड़ता है आपको। कंट्रोल फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल इज टू कंप्लीट ओनली व्हेन करेक्टिव मेजर्स हैव बीन टेकन। आप उसको करेक्टिव कंप्लीट कब बोलोगे, जब आपने सही निर्णय ले लिया तब।
दिस रिक्वायर्स टेकिंग अ राइट डिसीजन ऑन व्हाट टाइप ऑफ फॉलो, ठीक है ना, राइट डिसीजन आपको लेना है। कोऑर्डिनेशन भी है क्योंकि साथ में लेके चलना है। कोऑर्डिनेशन इज एसेंशियल अमंग ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड द पीपल इट इन ऑर्डर टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली कंट्रोल फैसिलिटेट। अब आपको ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करना है तो कंट्रोल रखना ज़रूरी है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। ऑर्डर और डिसिप्लिन मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन अमंग द एम्प्लॉयज़। जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उसमें उनमें ऑर्डर और डिसिप्लिन मेंटेन करने में कंट्रोल हेल्प करता है। फिर क्या है, सिंप्लीफाइड सुपरविजन में एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम सिंप्लीफाइड सुपरविजन बाय आइडेंटिफाइंग डेविएशन। जो भी डेविएशन हो रहा है, मतलब जो भी डिफरेंस आ रहा है उसको आप आइडेंटिफाई करते हो और उसको सुपरवाइज करते हो, है ना, जिससे कि आपको इजीली पता चल जाता है। फिर क्या, डिटेक्ट प्रॉब्लम्स इन टाइम। सही टाइम पे आपने प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट कर लिया तो आप करेक्टिव मेजर लेके उस प्रॉब्लम को ठीक भी कर सकते हो टाइम पे, ठीक है ना। नेक्स्ट है बूस्ट एम्प्लॉयज़ मॉरल। कंट्रोलिंग कैन हेल्प इन बूस्टिंग द मॉरल ऑफ द एम्प्लॉयज़ बाय आइडेंटिफाइंग गुड परफॉर्मेंस। इट हेल्प्स इन ग्रांटिंग हायर वेजेस एंड बेनिफिट्स। अब देखो, जो अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है उसको अब पता ही चलेगा, आप जब मेजर करोगे आप दोनों को तो जहाँ पे काम अच्छा होगा वो बराबर ही रहेगा प्लान से, है ना। एक्चुअल और जो डिज़ायर है वो दोनों इक्वल होंगे। तो इसमें क्या होगा, एम्प्लॉयज़ को आप हायर वेजेस दोगे, बेनिफिट्स दोगे, जिससे क्या होगा, उसका सेल्फ वो बढ़ेगा तो वो और अच्छे से काम करेगा, ठीक है। तो इसके कितने ऑब्जेक्टिव्स, वही 5 ऑब्जेक्टिव्स आपको करने हैं, ये इम्पोर्टेंट्स है ना। अब इसेंशियल एलिमेंट्स दिए। अब क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं कंट्रोलिंग इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम के। फर्स्ट, सिंपल होना चाहिए। सिस्टम ऑफ कंट्रोल मस्ट बी इजी टू अंडरस्टैंड, ईजिली अंडरस्टैंड है, सबको समझ में आए ईजिली। क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए, कन्फ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड्स विल मेक कंट्रोल इनइफेक्टिव। अगर कन्फ्यूजन होगा तो फिर इनइफेक्टिव होगा। सूटेबिलिटी में कंट्रोल मस्ट बी कन्फर्म टू द नेचर एंड नीड्स ऑफ द जॉब। जो भी कंट्रोल है वो जो भी नेचर है, नीड्स है जॉब का, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, है ना, एरिया उसका। द साइज एंड द नेचर ऑफ बिजनेस ऑल्सो। साइज़ क्या है, नेचर क्या है, बिजनेस का लार्ज है या स्मॉल है, ये सब भी उसमें देखा जाता है, ठीक है ना। कंट्रोल भी उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। हर चीज़ के लिए सूटेबल है और हर बिजनेस के लिए सूटेबल है, ठीक है। डायरेक्टनेस में द मैनेजर शुड नॉट यूज़ एनी मीडियम और मीडिएटर टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द सबॉर्डिनेट्स बट शुड देमसेल्व्स टेक पार्ट इन द कंट्रोल पर। अब इसमें क्या रहता है, मैनेजर को कोई मीडिएटर या फिर किसी और को अपॉइंट नहीं करना पड़ता है ना सबॉर्डिनेट को कंट्रोल करने के लिए। वो खुद कंट्रोलिंग प्रोसेस का पार्ट बन के उनको कंट्रोल करते हैं, है ना। इकोनॉमिकल है, द कंट्रोल सिस्टम मस्ट बी इकोनॉमिकल इन ऑपरेशन। इट मस्ट बी चीप है, ऑपरेशन में इकोनॉमिकल नहीं, ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता इसमें। चीप है, स्टैब्लिश, ईजी, मेंटेन। द कॉस्ट ऑफ गुड सिस्टम ऑफ कंट्रोल मस्ट बी नॉट एक्सीड द एडवांटेजेस ऑफ डिराइव्ड देयर फ्रॉम। उसको यहीं तक करो। स्पीड पे क्या आएगा, इफेक्टिव कंट्रोल इम्प्लाइज क्विक एक्शन, जल्दी से एक्शन होता है। अगर इफेक्टिवली कंट्रोल है तो आप जल्दी से एक्शन ले सकते हैं डिफरेंस फाइंड आउट करके। डिले इन द इन्फॉर्मेशन में प्रूव डिस्ट्रेयस ऑफ फॉर इंटरव्यू। देखो, जितना जल्दी आप एक्शन लोगे उतना ज़्यादा ही आपका स्पीड अच्छा है। जैसे आपने देरी कर दी तो आपको एंटरप्राइज को डिस्ट्रास्ट्रस बोला जाएगा, ठीक है ना। स्पीड इज रिक्वायर्ड बाय बोथ इन फाइंडिंग आउट डिफेक्ट्स एज वेल एज इन देयर करेक्टिव एक्शन। स्पीड देखा जाएगा कि आपने कितनी जल्दी उसको डिफेक्ट डिटेक्ट किया है ना, कितनी जल्दी डिटेक्ट किया जो डिफरेंस है उसको, और कितनी जल्दी आपने करेक्टिव एक्शन लेके उसको ठीक भी किया। फ्लेक्सिबल मीन्स इन बिजनेस कंडीशन कीप ऑन चेंजिंग। बिजनेस कंडीशन क्या होता है, चेंज बदलता रहता है ना, तो कंट्रोल फ्लेक्सिबल होता है, एडजस्ट हो जाता है, चेंजिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट हो जाता है। फॉरवर्ड लुकिंग है, मैंने पहले बताया था, आगे भी देखता है, ठीक है ना। सजेशन देता है करेक्शन एक्शन के लिए, मतलब सजेस्ट करता है एक्शन को करेक्ट एक्शन लेने के लिए। एक्शन ओरिएंटेड है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। तो ये इसके एसेंशियल एलिमेंट्स हो गए। अब यहाँ पे इन्हें दिया है, रिलेशन दिया है कंट्रोलिंग और प्लानिंग का क्या रिलेशन है, ठीक है। तो इसको आप जरूर पढ़ना, देखना है। देखो इसमें क्या होता है, कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग आर इंटर डिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड एक्टिविटी। एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी हैं और इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी है, ठीक है ना। शोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर रिलेशनशिप, इट इज़ जनरली सेड दैट प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोल एंड कंट्रोल इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। अब इसमें देखो क्या बोलेंगे, प्लानिंग मीनिंगलेस है, बिना कंट्रोल के प्लानिंग की कोई वैल्यू नहीं है, और कंट्रोल बिना प्लानिंग के अंधा है। क्योंकि जब आपने कोई सोच के नहीं रखा है तो आप किस चीज़ को कंट्रोल करोगे, है ना। जब तक आप सोच के नहीं रखोगे उसके अकॉर्डिंग ही तो करोगे ना जो सोचा है आपने। प्लानिंग कैन बी सक्सेसफुल ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ कंट्रोल। प्लानिंग प्रिपेयर्स द ग्राउंड फॉर कंट्रोलिंग
प्लानिंग क्या करता है, ग्राउंड बनाता है कंट्रोलिंग के लिए, एंड कंट्रोलिंग प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन फॉर द रिवाइज फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लान। देखो कंट्रोलिंग क्या है, रिजल्ट निकाल के देता है, तो उसी रिजल्ट के अकॉर्डिंग आप आगे फ्यूचर प्लान्स बनाते हो ना, तो दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। Thus, both planning and controlling support each other. Under the process of planning, future activities are determined. Planning में future activities को determine किया जाता है. It is decided as to what is to be done, how is to be done, किस तरीके से करना है, कैसे करना है, क्या करना है, ये सब उसमें बताता है। ठीक है, उसके बाद इन्हें दिया है इंटरडिपेंडेंसी, मतलब वही दोनों एक दूसरे पे जो इंटरडिपेंडेंट्स हैं प्लानिंग और कंट्रोलिंग में। कंट्रोलिंग इज बेस्ड ऑन प्लानिंग एंड प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज यूजलेस। सेम पॉइंट है, बोथ आर बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग, दोनों आगे का भी देखते हैं पीछे का भी देखते हैं। ठीक है ना, प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव प्रोसेस एंड कंट्रोलिंग इज एवेल्युएशन प्रोसेस। बोथ एम्स एट गोल कंप्लीशन, जो भी गोल है ऑर्गेनाइजेशन का उसको कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। विदाउट कंट्रोलिंग प्लानिंग इज मीनिंगलेस। अब डिफरेंस दिया है, अब डिफरेंस क्या है, ये तो दोनों में इंटरडिपेंडेंसी था। ठीक है ना, अब डिफरेंस क्या होता है प्लानिंग और कंट्रोलिंग में। प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग वाइल कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग। प्लानिंग क्या है, आगे का देखता है, फ्यूचर प्लान बताता है, और कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग है, ये दोनों में अलग बात बोल रहे हैं। प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप वाइल कंट्रोलिंग इज द लास्ट स्टेप। प्लानिंग क्या है, फर्स्ट स्टेप है मैनेजमेंट का, और कंट्रोलिंग लास्ट स्टेप है। प्लान फ्लो डाउनवर्ड वाइल कंट्रोल फ्लो अपवर्ड्स। अब प्लान कैसे फ्लो करता है, डाउनवर्ड, क्योंकि देखो टॉप मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं और उस प्लान के अकॉर्डिंग लो मिडिल लेवल और लोअर लेवल वर्क करते हैं, तो डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है। और कंट्रोलिंग क्या होता है, अपवर्ड फ्लो करता है, कि जो भी काम किया है वो आगे जाके टॉप लेवल वाले देखते हैं उसको, है ना, इस वजह से। ठीक है।